पुनर्जन्म लेते ही लड़की ने सबसे पहला काम किया, अपने ही घर को पूरी तरह तबाह कर देना। एक एक चीज तोड़कर घर को खंडहर बना दिया। फिर उसने तुरंत एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाकर घर बेचने के लिए लिस्ट कर दिया। अगले दिन जब उसके माता पिता और छोटा भाई घर लौटे तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घर पूरी तरह उजड़ा पड़ा था। जब उन्हें पता चला कि लड़की घर बेचने वाली है तो उसका छोटा भाई आपा खो बैठा और एक संभावित खरीदार को बुरी तरह पीट दिया। ये देखकर एजेंट ने तुरंत लड़की को फोन किया, लेकिन लड़की ने न तो अपने माता पिता के लिए कोई सफाई दी और न ही माफी मांगी। उल्टा उसने एजेंट को सलाह दी, मेरे माता पिता और भाई पर केस कर दीजिए, उनसे 3 लाख युआन मेडिकल खर्च के रूप में वसूलिए, क्योंकि वही 3 लाख मेरे माता पिता की रिटायरमेंट सेविंग थी। इस दूसरे जीवन में वह ठान चुकी थी, उन्हें हर हाल में कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल अपने पिछले जीवन में वह एक लिस्टेड कंपनी में व्हाइट कॉलर जॉब करती थी। रोज ओवर टाइम, दिन रात मेहनत, सिर्फ अपने लालची माता पिता को पालने के लिए। यहाँ तक कि अपने भाई की शादी के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में लगातार कई रातें नहीं सोई और इसी वजह से उसे गंभीर इन्फेक्शन हो गया और अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत 1 लाख युआन की सर्जरी की सलाह दी, लेकिन उसके माता पिता ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और इलाज छोड़ने का फैसला कर लिया। उसका छोटा भाई तो और भी निर्दयी निकला। उसने तुरंत वसीयत के कागज निकाले और उसे जबरदस्ती घर की मालिकाना हक अपने नाम ट्रांसफर करवाने लगा। अपने ही परिवार की इस गद्दारी को देखकर लड़की का गुस्सा फूट पड़ा और वह वहीं दम तोड़ बैठी। लेकिन मरते मरते उसके कानों में एक अजीब आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने कंजम्पशन कैशबैक सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। अब आप अपने ऊपर जितना भी पैसा खर्च करेंगी वो आपको 100 गुना वापस मिलेगा। सिस्टम एक्टिव होते ही जिस लड़की की धड़कनें रुक चुकी थीं, वह चमत्कारिक रूप से फिर से जिंदा हो गई। पिछले जीवन की सारी तकलीफें याद आते ही उसने बिना सोचे अपने छोटे भाई को बुरी तरह पीट दिया। जब माता पिता ने देखा कि बेटा मरने की हालत में है तो उन्होंने लड़की को धमकी दी, अगर नहीं रुकी तो हम तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। ये सुनकर लड़की को जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा खुश हो गई। लेकिन रिश्ते तोड़ने से पहले उसने तय कर लिया था जो उसका था वह सब वापस लेकर रहेगी।